ऐसा है ना, शराब पीने के बाद राक्षस हो जाता है ना, वैसा हो जाता है। और शराब पीने के बाद जैसे उसको कुछ पता ही नहीं कुछ। अब उसने मारा पीटा, आपको चोट आई? मेरा हाथ फ्रैक्चर हो फ्रैक्चर हुआ गया और मतलब मेरे दांत जो था वहाँ, यहाँ का दांत वो टूट गया था। ठीक है। तो अभी उठा है, अभी ठीक है। यो कर टूट गया था, बहुत खून बह रहा था। उसने कुछ, वो तो सो गया। बैल्कनी थी हमारी, मैं बैल्कनी में दौड़ के गई, उसने मुझे वहाँ से धक्का मार दिया बैल्कनी से। धक्का मारने के बाद मेरे पीठ में पूरा क्रैक आ गया था, 3 यहाँ बहुत सारे क्रैक आ गए थे। क्रैक आने के बाद मुझे वो लोग उठा के मुझे फिर हॉस्पिटल लेके गए। जब वो छोड़ के भागा तो उसे पता था कि आप प्रेग्नेंट हो? नहीं, उसे नहीं पता। उसे नहीं पता था कि आप उसे प्रेग्नेंट बस पता था मेरे पीरियड में से, बट मेरे पीरियड एक्चुअली मिस होते थे क्योंकि प्रॉब्लम थी मुझे पहले से कुछ। पीसीओडी? हाँ, मतलब है कुछ प्रॉब्लम है, हाँ, उसकी वजह से टेंशन आपके वगैरह की वजह से मेरा बंद रहता है। हाँ, अकेले आई हूँ पूरा असम से। असम से आप अकेले यहाँ पे आए हो? हाँ, प्रेगनेंसी के 7th मंथ में? 7th मंथ में। अकेले आने में डर नहीं लगा? लगा डर, पहली बार दिल्ली आई हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइका स्वीट होम। अब जो ये नाम है, बहुत सारे लोगों तक ये पहुंच चुका है एंड ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया है आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने हमारी वीडियोस को देखा जो दिल्ली में शूट हो रही हैं। कोई बैठकर देख रहा है पंजाब में, कोई देख रहा है राजस्थान में, कोई देख रहा है महाराष्ट्र में। उनको शेयर कर रहे हैं, शेयर वीडियोस हो रही हैं ऑल इंडिया लेवल पे। उन वीडियोस को देखा गया असम में, उड़ीसा में। जी हाँ, क्योंकि हमारे पास केसेस आए हैं उड़ीसा से, असम से। आज जो हमारे पास केस आ रखा है ये असम से है। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार सर। तो क्या मैंने सही कहा कि आप असम से हैं? हाँ, असम से हूँ। और आपको कैसे पता चला हमारे बारे में? मैं यूट्यूब से पता चला। मैंने मतलब यूट्यूब स्क्रॉल कर, मतलब यूट्यूब में शेल्टर होम जब सर्च किया तब करती फर्स्ट वीडियो जो आई वो आप ही की वीडियो थी ऊपर। अच्छा, मतलब उसमें आपने जो मेरी वीडियो देखी जो साथ में कोई और माइका की बैठी हुई थी। तो ये पावर है आप लोगों की। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि जो आप लोगों ने शेयर किया है, जो आप लोगों ने लाइक किए हैं, जो आप लोगों ने कमेंट किए हैं, सिर्फ उसी वजह से हमारी वीडियोस की एंगेजमेंट बढ़ी तो इन तक पहुँची। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि हमें भी ना ये दान करना है, यहाँ पे आना है, हम अभी स्टूडेंट हैं इसलिए हम कुछ डोनेट नहीं कर सकते, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो यही तो आप हेल्प कर सकते हो। अगर 1000 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर 1000 के 1000 लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इस वीडियो को लगा दें, तो आप सोचो कि कम से कम एक बंदे की वीडियो अगर 5 से 10 लोग भी देखते हैं तो इस वीडियो पे सिर्फ एक दिन में 10,000 व्यूज हो जाएंगे। और सोचो एंगेजमेंट 10,000 अगर हो गई डायरेक्ट 1000 से, तो वो वीडियो यूट्यूब अपने आप रिकमेंड कर देगा। ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जितना ज्यादा हो सके हमें सपोर्ट करें। तो आइए सुनते हैं मैम की कहानी कि ऐसा क्या हुआ कि प्रेगनेंसी की स्टेज में इन्हें अपना परिवार छोड़कर असम से अकेले यहाँ आना पड़ा। तो मैम आप मुझे स्टार्टिंग से बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि आपको सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा, वो भी प्रेगनेंसी की हालत में? देखिए, फर्स्ट तो मेरे मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया था। मेरे बॉर्न के मतलब मेरे जन्म के बाद ही डिवोर्स हो गया था। ठीक है। तो होने के बाद मैंने मम्मी पापा को अब देखा भी नहीं है। देखा भी होगा तो छोटी थी, याद नहीं है मुझे। मेरे बड़े भाई को मेरे पापा लेके चले गए। ठीक है। और मम्मी तो दूसरी शादी करके वो अपना लाइफ सेटल कर चुकी है। और उसके बाद से मैं मासी और मौसा जी के साथ हूँ। मासी और मौसा बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं बुरे हैं, बहुत ही अच्छे हैं वो लोग। मम्मी पापा जैसे होते वैसे ही है। तो फिर भी होते हैं ना, उनके भी बच्चे हैं, मैं अलग से उनके ऊपर। तो वो लोग मासी कभी कभी मतलब ये करती थी। तो धीरे धीरे बड़े होते रहे। घर में तो प्रॉब्लम होती रहती है, कुछ ना कुछ लेके झगड़ा होता ही रहता है। तो मुझे इन सब से ना मतलब घुटन से हो रही थी। घर में लग रहा था कि घर में ये सब मुझसे कोई प्यार नहीं करता। 17 साल थी उम्र जब मैं घर में थोड़ा ज़्यादा ही होने लगा। तो पढ़ाई भी तभी छोड़ दी मैंने, 10th तक ही की। करने के बाद मैंने मतलब एक लड़के से फेसबुक में मिली मैं, तो उससे मतलब बातचीत हुई। 1 साल हुआ हमारा मतलब रिलेशनशिप चला। कहाँ का था लड़का? वो मेरा डिस्ट्रिक्ट से, वो रहता है मेरे से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में 18 घंटा दूर है उसका और मेरा घर ट्रेन से अगर जाए तो।
तो फेसबुक से बात हुई, मुझे उसका उतना पता नहीं था उसके बारे में, फेसबुक में बातचीत हो रही थी उसके बारे में, सब कुछ वही से जान पहचान, नंबर शेयर हुए, सब कुछ हुआ। होने के बाद उसने मतलब एक दिन वो मतलब बोला कि चल हम मैंने अपनी सब प्रॉब्लम बताई उसको, बोलने के बाद बोला चल मेरे साथ मेरे घर चले आ, शादी कर लेंगे हम लोग। ठीक है। तो मैंने मतलब उस वक्त छोटी थी, कुछ समझी नहीं, मुझे लगा घर में प्रॉब्लम है, वहाँ जाऊँगी तो लाइफ बेटर हो जाएगी जी। फिर मैं भी एक हफ्ते बाद ट्रेन टिकट करके पहुँच गई। ठीक है। पहुँचने के मैं गुवाहाटी तक आई, वो मुझे मेरे घर तक भी लेने नहीं आया। वो मेरे से हमारे जो मेन सिटी होता है वहाँ मुझे अकेले जाना पड़ा ट्रेन में, लेके मैं गई। फिर वहाँ से वो मुझे अपने मतलब जहाँ पे वो रेंट पे रहता था वहाँ पे ले गया। ले जाने के बाद मैंने तुम्हारे मम्मी पापा के साथ रहते हैं ना, चलते हैं वहाँ पे? तो वो बोले नहीं मेरे मम्मी पापा के पास नहीं जाऊँगा। मैंने बोला क्यों नहीं जाना? बोला ऐसे ही। फिर मैंने उसके मतलब हमारी शादी नहीं हुई थी, 2-3 दिन हो गए थे, मैंने उसके मोबाइल से उसके मम्मी पापा का नंबर लिया। मम्मी पापा का नंबर लेने के बाद मतलब उनसे पूछा आप ऐसा ऐसा मैं उसके साथ आई हूँ, आपके घर आना। बोल रहा हमारे साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, हम उसको घर से निकाल चुके हैं। मेरे पापा को पता चला मैं वहाँ पे हूँ, तो मतलब मेरे जो मौसा जी है वो मुझे लेने भी गए, बहुत समझाया कि चल शादी मत कर, चल हमारे साथ, अभी भी किसी को पता नहीं चला है, हम रख लेंगे, कोई बात नहीं, पता भी चला होगा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चल वो हम समझा लेंगे। मैं नहीं गई, मैं उनके बात को मैंने टाल दिया, मैं रोना धोना कर, मैं मर जाऊंगी उसके बिना, मैंने ऐसा बोला। तो मौसा जी को मतलब बहुत बुरा लगा, बचपन से पाला पोसा और अभी ऐसा बोल रही है। तो मौसा जी चले गए चुपचाप। मेरी भी शादी हो गई, दूसरे दिन हमने सामाजिक विवाह कर लिया ऐसे मंदिर में जाके। उसके एक मतलब जिस दिन हमारी शादी हुई उसी दिन उसको मतलब फ्रेंड्स आए थे घर पे। मुझे नहीं पता वो ड्रिंक करता था। उसने बोला वो मैंने शादी से पहले पूछा तो ड्रिंक करता है, शराब पीता है वगैरह वगैरह कुछ करता है? नहीं मैं वो सब कुछ नहीं करता। बाद में ड्रिंक क्या, स्मोक क्या, गांजा क्या, सब कुछ पीता है वो ड्रिंक करता था। मुझे बिल्कुल वो जो करता है मुझे कुछ नहीं पता था। तो जिस दिन हमारी शादी हुई वो उस दिन उसके फ्रेंड्स को लेके आया, तो वो ड्रिंक कर रहा था और कुछ गांजा जो पीता मुझे नहीं पता, फर्स्ट टाइम मैंने देखा था वो कुछ कर रहा है ऐसा। तो मैं जाके बोली ये सब क्या कर रहे हो? बोला तुझे क्या करना है, जो भी करो। मुझे मतलब उसके फ्रेंड्स के सामने कुछ बोला नहीं, पियो खराब होगा उसका, ठीक है। गया तो वो मतलब वो ऐसा है ना, शराब पीने के बाद राक्षस हो जाता है ना, वैसा हो जाता है। और शराब पीने के बाद जैसे उसको कुछ पता ही नहीं, कुछ नहीं, उस पहले जो शराब पीने के पहले या कुछ नशा करने के पहले वो मनाता है, यो करता है, बट शराब पीने के बाद वो हैवान जैसा हो जाता है। कैसा मारता है कैसा नहीं उसको नहीं पता। मैं खाना खाने बैठी थी, पूरे दिन मैंने कुछ खाया नहीं था क्योंकि खाना खाने का बनाने का कोई व्यवस्था नहीं था, वो बाहर भी मुझे निकलने नहीं देता था। तो बाहर से खाना वो रात को लाया, तो मैं रात को उनका खाना वाना सबका होने के बाद मैं 12 बजे खाने बैठी थी। शराब पी के आके वो मतलब ऐसा यो कि मेरे जो खाने का प्लेट था उसके सामने लात मार दिया। जो मैं खा रही थी वो मेरे फंस गया था यो में, वो मैं बहुत यो कर रही थी, बहुत यो। उसने उसी में बोला तू रो क्यों रही है बोल के मुझे सामने एक भारी चीज़ पे था, उससे मेरे मतलब हाथ पे ऐसे जोर से मारा कि मेरा हाथ मतलब जगह पे मतलब फ्रैक्चर हो गया। मुझे तभी पता नहीं चला फ्रैक्चर हो गया बोल के, और बहुत दर्द हो रहा था। उसने उस वक्त कुछ नहीं बोला और भी मारा पीटा। मारने के बाद वो सो गया चुपचाप। जब उसने मारा पीटा आपको चोट आई? मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया और मतलब मेरे दांत जो था वहाँ यहाँ का दांत वो टूट गया था। तो अभी वो उठाया अभी वो करके टूट गया था, बहुत खून बह रहा था। उसने कुछ नहीं, वो तो सो गया। सोने के बाद मैं सुबह तक रोती रही। वो उठ के फिर सुबह बोले क्या हुआ? मैंने बोला क्या हुआ क्या तुमने? वो रोते रोते फिर वो हॉस्पिटल लेके गया, उसी ने सब कुछ करवा कर आया। आने के बाद सॉरी वॉरी बोल रहा था, चल हम बाहर खाने चलते हैं। बाहर खाना वाना खिलाया सब कुछ, सॉरी बोल के सॉर्ट आउट हो गया। 2-3 दिन तक कुछ नहीं हुआ फिर से झगड़ा। मुझे हर चीज़ पे ना फोर्स मतलब शक तो उस पर भरा पड़ा था। मैं फ़ोन भी मेरा यूज़ नहीं करने देता था, कुछ भी करने नहीं देता था, हर बात पे उसका मतलब शक रहता था। मैं अगर किसी से थोड़ा बात भी कर लूँ, मेरे घर वालों से बात नहीं करने देता था, किसी फ्रेंड से बात नहीं करने देता, मतलब किसी से बात नहीं करना। फिर मारता पीटता रहता बहुत दिन तक। ऐसा मारता था? बहुत ज़्यादा, मतलब जब मारने पे आता था तब मतलब
मतलब कोई वजह नहीं होती थी, बस मारना शुरू। हाँ, उसको बस मारने का कुछ मतलब उसको कभी आपने पूछा नहीं कि तुझे क्या मजा आता है मारने में? वो मतलब एक दिन वो ऐसा, मैंने एक दिन बहुत रोने के बाद बोला, तो मुझे मार के मिलता क्या है, मतलब सुकून मिलता है मुझे मार के। और उसने मतलब कैसे मारता था, आप मेरे को एक बार बताओ। मैं जैसे बैठी बैठे हुए आप, हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, खाना उसको दिया, ये खाना कैसा बना है बोल के ठीक है। चिल्ला के उठ के मारना स्टार्ट कर, मैं उसको मतलब वजह क्या थप्पड़ मारना, सीधा पैर से मारना, मतलब मुंह पे जैसे भी, थप्पड़? जैसे मुंह पे थप्पड़ या जैसे भी हो उसको मारना था, कुछ भी सामने हो, उसको देखना नहीं कुछ अच्छा, क्या है सामने, ठीक है। उसको बस मारने का मतलब एक लत होती है ना लोगों हाँ, की, मतलब बस मारना है, ठीक है। उसको बाहर का गुस्सा पूरा दिन का मेरे ऊपर निकालता था। गालियां देना? हाँ, गालियाँ तो उसका, गालियाँ मतलब हमारे इधर में तो गालियाँ और भी खराब होती है, वो तो बोलो मत। ठीक है। वो सब गालियाँ, जितनी भी गालियाँ उसके मुंह में आते सब बक देता था। तो होने के बाद ये कौन से साल की बात है ये? 2022 की बात होगी। 2022 की बात है, 22 से ठीक है। 21 के लास्ट की ठीक है। होगी। तो मेरी तभी 16 या 17 ही थी तभी, अच्छा, ज़्यादा अभी उम्र आपकी नहीं थी। एज कितनी? अभी 19 चल रही है। 19 साल के हो, 17 साल की उम्र की ये सारी कहानी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? तभी मतलब मुझे 3 महीने बाद पता चला, वो किसी मतलब उसको पहले भी शादी नहीं हुई थी, बट किसी लड़की को वो बहुत ऐसे ही रह रहा था। हाँ, ऐसे ही रहता था, 2-3 महीने उनके साथ रहता था, छोड़ देता था उनको। ठीक है, मुझे ही बस शादी करा उसने, और ठीक किसी को है, शादी नहीं ठीक किया है। उसने। तो पता चला, मैंने पूछा ये सब क्या, ये कौन थी लड़कियाँ, तो बोल रहा है मैं लाऊंगा, 1000 लाऊंगा, तेरे सामने लाके मैं रखूंगा, तो कुछ कर नहीं पाएगी। अच्छा, उसने ऐसा करा हाँ, भी जो बोला? हाँ, वो ऐसा क्या उसने, मतलब मैंने एक दिन पुलिस स्टेशन में चली गई, रात को बहुत मारने के बाद मैं पुलिस स्टेशन चली गई। सुबह सुबह हमारे उधर, मैं उस जहाँ पे वो रहता था, मुझे रास्ता नहीं मालूम था, मैं रात को 3 बजे निकल गई घर से। मुझे पुलिस स्टेशन जाना है उस दिन, ऐसे सोच के मैं निकल पड़ी। मैं रास्ता नहीं मालूम 6 बजे तक मैं पहुंची पुलिस स्टेशन। पहुंचने के बाद पुलिस में मैंने ये सब बोलने के बाद वो लोग उसको मतलब बुलाने के बाद वो जब आने के बाद उसको मतलब पुलिस वालों ने उसको बिठा के पूछ रहे थे। पूछने के बाद उसने बोला मतलब बहुत कुछ, पुलिस को भी गंदी गंदी गालियाँ दी। तो पुलिस ने बोला इसको मारो, तो वो हमारी भाषा में बोल रहा था कि कीमन मारी पारो मैं मारो। तो पुलिस को बोला जितना मारना है मुझे मार लो, मैं इसको ये नहीं करूँगा। फिर उसको बहुत पीटने के बाद वो बोल रहा था अच्छा मैं कुछ नहीं करूँगा, हमारे सुलह उला करा के हमें भेज दिया। भेजने के बाद मतलब रात तो हुई नहीं थी, मतलब हम शाम को 6 बजे पहुँचे थे, 9 भी नहीं बजे थे वो ड्रिंक करके घर पे आया। आने के बाद मुझे मतलब बहुत बुरी तरह से मारने के बाद मुझे मतलब हम बैल्कनी थी हमारी, मैं बैल्कनी में दौड़ के गई, उसने मुझे वहाँ से धक्का मार दिया बैल्कनी से। धक्का मारने के बाद मेरे पीठ में पूरा क्रैक आ गया था, 3 यहाँ बहुत सारे क्रैक आ गए थे। क्रैक आने के बाद मुझे वो लोग उठा के मुझे फिर हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद मेरा बेल्ट में हाथ पैर भी फ्रैक्चर हुआ था, पैर भी प्लास्टर करा के दिया। सुबह उठ के देखा था ना मेरा फ़ोन है, ना वो है, ना उसके कपड़े, कुछ भी नहीं है। घर में जो मेरे गहने वगैरह थे सब ले गया, कुछ भी नहीं है। रेंट पे रह रहे थे हम वहाँ पे। मैं तो पूरे टेंशन में आ गई, क्या होगा क्या नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा था। और ये प्रेगनेंसी कब हुई थी? ये प्रेगनेंसी मुझे जब 4था महीना हुआ तब मुझे पता चला कि प्रेगनेंसी, 4था या 5वां महीना था तब मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब वो छोड़ के भागा तो उसे पता था कि आप प्रेग्नेंट हो? नहीं, उसे नहीं पता था कि आप उसे बस पता था मेरे पीरियड मिस है, बट मेरे पीरियड एक्चुअली मिस होते थे क्योंकि प्रॉब्लम थी मुझे पहले से कुछ पीसीओडी। हाँ, मतलब है कुछ प्रॉब्लम है, हाँ, उसकी वजह से टेंशन वगैरह की वजह से मेरा बंद रहता था। ठीक है, तो वो एक मुझे नॉर्मल पता है नहीं कि अच्छा चला। वो आपके पीरियड्स मिस हो रहे थे, लेकिन वो आपके पहले भी होते तो आपको पता नहीं चला, और उसी टाइम में वो शायद प्रेगनेंसी डाउट हो गया होगा कि नहीं कि ये हाँ, हो सकता है तो क्योंकि 3-4 महीने तो लगातार मिस नहीं हो सकते हैं। आपको पता नहीं चला। आपकी एज कम थी, 16-17 साल की उम्र थी, उसकी 26 थी, उसे सारी चीजें पता थी, और वो छोड़ के चला गया। चले जाने के बाद वो जब मतलब उसको मुझे कोई खबर नहीं, मैंने उसके फ़ोन पे मुझे ताला मार के बाहर से वो चला गया। मैं बहुत दरवाज़ा हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे उतना लोग नहीं रहते थे, बहुत कम लोग रहते थे।
तो लोगों ने फिर बहुत 1 घंटे तक दरवाज़ा यूँ करते करते लोग आए। आने के बाद खोला, मैंने दूसरे के फ़ोन से फ़ोन किया, नहीं फ़ोन वोन नहीं उठा, स्विच ऑफ दिखा रहा है। फिर मैंने घर में मतलब घर में बोला, घर में बोलने के बाद घर में बोला तू तेरी मर्ज़ी से गई है, हमने तो तुझे लाना चाहा था, तू आई नहीं। तो फिर घर में यो हुआ, घर में मैं 2-3 महीने में फिर मैं जॉब पे मतलब मेरी जो मौसा जी थे उन्होंने जॉब पे लगा दिया मुझे एक दुकान पे, उनके शॉप के पास ही। तो मैंने वहाँ पे जॉब किया कुछ महीने तक, फिर 1 महीने जॉब किया। करने के बाद मैं मतलब अचानक मैं एक दिन बेहोश हो गई रास्ते पे, अचानक क्यों मुझे नहीं पता। लोगों ने डॉक्टर के पास ले गए तो पता चलते भी मैं प्रेग्नेंट हूँ बोल के मुझे पता चला। इस बात के बारे में ना मैं किसी को बता सकती थी। अभी वो छोड़ के चला गया है तो अभी वो आएगा कि नहीं पता नहीं। मौसा जी को तो प्रेग्नेंट के बारे में बता ही नहीं सकती क्योंकि वो तो मार डालेंगे सीधा, बोलेंगे हमारे घर पे भी अलाउ नहीं, कुछ नहीं। मासी को बोला, मासी के साथ शेयर करने के बाद मासी को मतलब एबॉर्शन कराने गई थी, होगा बोल के गई थी, मेरे फ्रेंड ले गए थे मुझे एबॉर्शन। बट मुझे तब मन में कैसा फीलिंग हुआ कि मुझे नहीं करना है एबॉर्शन। मैं उधर से भाग गई, मैं एबॉर्शन होने वाला था बट मैं भाग गई उधर से, भाग के मैं आ गई। आने के बाद फिर मैंने सुना नहीं मैं इसको जन्म दूंगी। मैं कुछ महीने तक काम किया मैंने, मेरे मासी को बोला, मासी ने उतने दिन में मतलब बहुत सारे जगह पे खबर लिया ऐसा कुछ होगा कुछ नहीं। फिर मासी और मैंने यहाँ का एक वीडियो देखा तो मासी को लगा कि यहाँ पे जा सकते हैं। फिर वहाँ के रहने बाद मासी बोले तो दिल्ली ही चली जा। तो मासी ने फिर फ़ोन किया, मतलब यहाँ पे फ़ोन करके मैंने बात की, फ़ोन करके बात करने के बाद यहाँ से फिर बोला कि यहाँ पे आ जाओ, ऐसे आ सकते हो। अकेले आए थे? हाँ अकेले आई हूँ पूरा असम से। असम से आप अकेले यहाँ पे आए हो? हाँ, प्रेगनेंसी के 7th मंथ में? 7th मंथ में। अकेले आने में डर नहीं लगा? लगा डर, पहली बार दिल्ली आई हूँ। मासी ने टिकट बुक करवा के दे दिया था, लोगों से पैसे वैसे मांग के टिकट बुक करवा के दे दिया था। तो टिकट बुक कराने के बाद यहाँ तक पूरा डायरेक्ट, हमारे इधर डायरेक्ट हर वक्त नहीं मिलती है, मतलब हमारे जो मेन सिटी होती है वहाँ से मिल जाती है, बट मेन सिटी आने के लिए भी मुझे रात को ट्रेन मिलेगी, वो भी 12 घंटे। मुझे रिजर्वेशन नहीं मिलने वाली, जनरल में आना तो इस वक्त बहुत मुश्किल है। तो डायरेक्ट ट्रेन के लिए मुझे सोमवार तक वेट करना था। सोमवार तक वेट करने के बाद मैं डायरेक्ट ट्रेन से पूरा दिल्ली तक आई। दिल्ली अकेले आने में डर लगा? डर तो बहुत लगा, मतलब पहली बार आ रही हूँ, जानती नहीं, नया शहर है मेरे लिए। मैं कहाँ तक आई हूँ अपने आसाम से, मैं अभी तक बाहर नहीं निकली हूँ। अभी आपकी उम्र ही क्या है? 18-19 साल की उम्र में आपको प्रेगनेंसी भी हो गई, 7वां महीना, और आप वहाँ से यहाँ तक पहुँचे दिल्ली में, मायका स्वीट होम, मायका अनाथ आश्रम में। यहाँ पर आकर कैसा लगा? यहाँ पर आकर तो मतलब मुझे लगा मेरे घर से भी जैसे अच्छा है यहाँ पे, और मतलब घर पे मुझे जो मतलब पैसा मांगा गया? नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं, 1 भी रुपया नहीं लिया? 1 भी रुपये नहीं लिया। फ्री में यहाँ रख लिया? हाँ, फ्री में रख लिया, कुछ भी नहीं मांगा गया? कुछ भी कपड़े वगैरह उल्टा दे रहे हैं। शूज़, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था यहाँ पे शूज़ भी मिलते हैं, कपड़े भी, मतलब जो भी चाहो, दूध भी सुबह शाम, तीनों टाइम खाना दे रहे हैं? तीनों टाइम खाना कोई दे पैसा नहीं ले रहे? कोई पैसा नहीं ले रहे। हमारे उधर होता है कि आपको खाना भी खाना है तो पैसे मतलब दे के रखना पड़ता है। और अभी जैसे आपकी प्रेगनेंसी हो तो डॉक्टर वगैरह के पास जाना, तो हाँ, वो भी यही लेके जा रहे हैं। मेरा कार्ड वार्ड, टीका वीका, दवाई में कुछ नहीं हुआ था। जब से मैं आई हूँ मेरा टीका भी हो गया है, वो भी इन्होंने करवाया? हाँ, ये भी इन्होंने करवाया, उसका भी पैसा नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। तो ये जो मायका स्वीट होम है इस तरीके से काम करता है। आप देखिए कि 7 महीने की प्रेगनेंसी, वो भी 18 से 19 साल की लड़की। अब मेरे को ये बताइए, आप आसाम से आपको दिल्ली पहुंचने में कितने दिन लगे? मैं सोमवार को उठी, मंगलवार बुधवार 12 बजे पहुंचना था, बट ट्रेन लेट हो गई तो मैं रात को 10 बजे पहुंची। रात को 10 बजे कहाँ उतरे? स्टेशन पे उतरी। कौन से स्टेशन पे? न्यू दिल्ली स्टेशन। न्यू दिल्ली पे। फिर वहाँ पे आप मैं वेटिंग रूम में बैठी जाके, क्योंकि डर लग रहा था? डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि मैं उतर के तो मुझे पहले वेटिंग रूम नहीं मिल रहा था। मैं आधे घंटे तक घूमते रहे, वेटिंग रूम मिल ही नहीं रहा। मैं बोर्ड देखा तो 1 नंबर, मुझे पता है कि 1 नंबर में वेटिंग रूम रहता है, तो मैंने किससे पूछा 1 नंबर का है, पूछ के फिर 1 नंबर पे आई। 1 नंबर पे आने के बाद वहाँ पे वेटिंग रूम में बैठी मैं, मुझे पूछा गया
मतलब आपको कहाँ जाना है? मैंने बोला मुझे लेने आएंगे कोई लोग, तो मैं सुबह को, अभी रात हो गई तो नहीं लेने आएंगे, सुबह को आएंगे। तो वो लोग ने मतलब ठीक है बैठो, आप जब तक लेने नहीं आते सुबह तक बैठो। तो सुबह तक मैं, सोने की जगह नहीं है, बैठे बैठे पूरी रात बिताई मैंने, मतलब बैठे बैठे बिताई। सुबह हुआ 9-10 हुआ, तो मुझे अभी मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे, जितने पैसे लेके आई थी वो भी ख़त्म हो रखे थे, क्योंकि ट्रेन में खाना पीना। अभी मुझे नहीं पता दिल्ली में अभी कैसे, मैं मैम को फ़ोन के बारे में बोला नज़फ़गढ़ आ जाओ। अभी नज़फ़गढ़ के लिए क्या कितने पैसे लगते, क्या लगते, कुछ नहीं पता। किससे पूछा तो ऑटो वाले बोल रहे थे 500 रुपये दे दो हम पहुंचा देंगे। तो फिर मैंने डर गई, 500 रुपये कहाँ से लाओ, कैसे लाओ। मैम को फ़ोन किया मैंने, मैम ने मुझे बोला यहाँ पे बस मिल जाती है फ्री में आप। मैंने बोला बस फ्री में मिल जाती है, तो ठीक है। दिखने में ही हूँ, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। तो फिर यहाँ पे आके देखा मैंने, मोबाइल में जैसा देखा था वीडियो सामने वाला, वो वैसे ही। मेरी माँ से बोल रही थी कि देख तुझे नकली किसी में ना ले जाए दूसरे लोग। इन्होंने वीडियो में जैसा देखा है बाहर पेड़ हुए टॉप वॉप लगे होंगे, तो वो देखा। फिर बहुत आधे घंटे तक डर लग रहा था, नर्वस लग रहा था, घुसूँ या नहीं घुसूँ। आधे घंटे तक बाहर खड़ी रही मैं। खड़े रहने के बाद मैं मोबाइल में सर्च कर रही थी, स्वीट होम में सेफ़ और नॉट सेफ़ सर्च कर रही थी गूगल पे। तो बहुत देर तक बहुत कुछ आया। फिर मैंने बहुत हिम्मत जोड़ के वो जो गार्ड रूम है वहाँ पे गई। वहाँ पे भी पूछ रही थी अंदर आओ क्या, हाँ हाँ आओ। फिर वहाँ पे एक दीदी मिली, दीदी मुझे फिर रजिस्टर में साइन इन करा के अंदर ले गई। फिर अंदर जाने के बाद मैम लोगों ने पूछा जो जो हुआ सब कुछ, क्यों रहना चाहती हो क्यों नहीं, सब कुछ बोला। बोलने के बाद जो ऑफिशियल जो काम होता है वो सब किया। मेरे घर में फ़ोन किया, वो इन्फॉर्म, क्योंकि घर में इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो घर में मासी का नंबर दिया, इन्फॉर्म किया। मासी ने बोला ठीक है। तो मासी भी मतलब शांत हुई, मासी भी फ़ोन कर दिया बार बार, पहुँची कि नहीं पहुँची है वो सब। अभी तो भी अब आप एक तरीके से बिल्कुल खुश हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। हाँ।